हे फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap with a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे टू वाटर टैप्स के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि अगर ये दोनों वाटर टैप्स एक साथ एक टैंक को फिल करने लगे तो ये दोनों मिलकर 9 3/8 आवर्स में इस वाटर टैंक को फिल कर देती हैं, जैसा कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बताया गया है कि अगर मैं सिर्फ लार्जर टैप से इस टैंक को फिल करने लगता हूं तो ये जो टैंक है ये 10 आवर्स लेस में भर जाता है एज कंपेयर टू अगर मैं इसे सिर्फ स्मॉलर टैप से फिल करने की कोशिश करूं। और मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि अगर मैं एक बार लार्जर टैप और एक बार सिर्फ स्मॉलर टैप से इस टैंक को फिल करने की कोशिश करता हूं तो इन दोनों ही टैप्स को अलग अलग यानी कि एक एक करके इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर मैं मान लेता हूं कि जो मेरी स्मॉलर टैप है वो इस टैंक को x टाइम में पूरा का पूरा फिल कर देती है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x आवर्स के अंदर ये जो मेरी छोटी टैप है वो इस पूरे टैंक को अच्छे से भर देती है। तो दोस्तों मैं यहां पर मान लेता हूं कि जो मेरा टैंक है उसकी वॉल्यूम है v, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी छोटी टैप है वो x आवर्स के अंदर इस v वॉल्यूम को पूरा का पूरा भर देती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 आवर के बारे में, सो फ्रेंड्स ये जो छोटी टैप है ये 1 आवर में कितनी वॉल्यूम भरेगी? अगर मुझे 1 आवर की वॉल्यूम निकालनी है तो मुझे इस x को डिवाइड मिलाना होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी स्मॉलर टैप है वो 1 आवर के अंदर v/x वॉल्यूम को भर देगी। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लार्जर टैप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों लार्जर टैप के बारे में मुझे ये बताया गया था कि जो हमारी लार्जर टैप है वो मेरे टैंक को 10 आवर्स लेस में भर देती है, यानी कि दोस्तों जो मेरी लार्जर टैप है उसे इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? राइट, इट विल टेक x - 10 आवर्स, यानी कि दोस्तों x - 10 आवर्स के अंदर जो हमारी लार्जर टैप है वो पूरी की पूरी v वॉल्यूम यानी कि मेरे पूरे टैंक को भर देती है। लेकिन अगर बात करूं 1 आवर के बारे में तो ये जो मेरी लार्जर टैप है ये 1 आवर में कितना पानी भरेगी? राइट, ये जो x - 10 है ये डिवाइड में आ जाएगा और मैं कह सकता हूं कि जो मेरी लार्जर टैप है वो 1 आवर के अंदर v/x - 10 वाटर भर देगी। तो दोस्तों मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था कि जब ये दोनों टैप्स एक साथ मिल जाती हैं यानी कि एक साथ वाटर टैंक को भरती हैं तो इन्हें 9 3/8 आवर्स लगते हैं। दोस्तों अगर मैं इस 9 3/8 आवर्स को मिक्स फ्रैक्शन की बजाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास आ रहा है 75/8, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो दोनों टैप्स हैं ये मिलकर 75/8 आवर्स में मेरे पूरे टैंक को भर देती हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों टैप्स मिलकर 75/8 आवर्स के अंदर मेरी v वॉल्यूम को कंप्लीटली भर देंगी, क्योंकि मैंने इस टैंक की वॉल्यूम को v माना था। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं 1 आवर के बारे में तो अगर मैं 1 आवर की वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो ये जो मेरा 75/8 है ये मेरे v के साथ डिवाइड में आ जाएगा और दोस्तों इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस 75/8 का रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो मेरी दोनों टैप्स मिलकर 1 आवर के अंदर v × 8/75 वॉल्यूम को फिल कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ये तो पता है कि जो मेरी स्मॉलर टैप है वो 1 आवर के अंदर v/x वॉल्यूम भरती है और जो मेरी लार्जर टैप है वो 1 आवर के अंदर v/x - 10 वॉल्यूम भरती है, यानी कि दोस्तों अगर मैं इन दोनों ही वॉल्यूम्स को ऐड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये दोनों ही टैप्स मिलकर 1 आवर में कितनी वॉल्यूम भर देती हैं। लेकिन ये तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं कि ये जो दोनों टैप्स हैं ये 1 आवर में मिलकर v × 8/75 वॉल्यूम को भर सकती हैं, यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो है v/x + v/x - 10 = v × 8/75। तो दोस्तों मैं इस इक्वेशन के अंदर देख पा रहा हूं कि सभी टर्म्स के पास v है, यानी कि मैं यहां पर v को कॉमन लेकर कैंसिल कर सकता हूं और जैसे ही मैंने किया तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरी इक्वेशन है वो x की टर्म्स में आ गई है, यानी कि दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरा x आ जाएगा। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर मैं देख पा रहा हूं कि फ्रैक्शंस हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम ले लिया और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देने लगी। इसके बाद जब मैंने मेरे न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ रही है दैट 2x - 10 / x × x - 10 = 8/75। तो चलिए दोस्तों अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैंने अपनी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरी इक्वेशन बन रही है दैट 75 × 2x - 10 = 8x × x - 10। तो दोस्तों आइए अब इसको फर्दर सॉल्व करके हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद जब मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 150x - 750 और जब मैंने राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 8x² - 80। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास x² की टर्म आ चुकी है, यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन दोस्तों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो इसलिए मैं अपनी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है -8x² + 230x - 750 = 0, यानी कि दोस्तों अगर मैं इस क्वाड्रेटिक
इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो सबसे इजी और शॉर्टेस्ट मेथड है। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा, और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax स्क्वायर को -8x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है -8। बिल्कुल इस तरीके से जब मैंने मेरे प्लस bx को प्लस 230x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है 230, और जब मैंने लास्ट में प्लस c को -750 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है -750। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आइए दोस्तों अब हम ये सेकंड स्टेप के अंदर चेक करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि 230 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि -8 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि -750। तो दोस्तों जैसे ही मैंने 230 का होल स्क्वायर किया तो मेरे पास आ रहा है 52900, और जब मैंने बाकी बची हुई टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 24000। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास मेरी वैल्यू आ रही है 28900, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू है 28900 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। और दोस्तों जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मुझे बताता है दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स इस फार्मूला के अंदर सबसे पहले मेरे पास -b यानी कि -230, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 28900, और डिवाइड में है मेरा 2a यानी कि 2 into -8, क्योंकि जो मेरे a की वैल्यू है वो यहां पर -8 थी। तो दोस्तों मेरे पास यहां पे देख पा रहा हूं कि मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 28900, लेकिन ये जो अंडर रूट 28900 है इसकी वैल्यू होती है 170, और दोस्तों जो मेरा डिवाइड में 2 into -8 है वो मुझे क्या देगा, राइट, इट विल गिव मी -16, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरे x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू -230 प्लस -170 डिवाइड बाय -16, यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पर एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूं तो मेरे पास मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो दोस्तों जब मैंने यहां पर प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ रही है दैट x इज इक्वल टू -230 प्लस 170 डिवाइड बाय -16, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है -230 -170 डिवाइड बाय -16। तो आइए दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो है -230 प्लस 170। दोस्तों -230 और प्लस 170 दोनों मिलकर मुझे देंगे -60, और जब मैंने इस -60 को -16 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 15/4, यानी कि दोस्तों जो मेरे x की फर्स्ट वैल्यू है इट इज इक्वल टू 15/4। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से x की सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों सेकंड इक्वेशन के अंदर जो मेरा न्यूमरेटर है वो है -230 -170। तो दोस्तों -230 और -170 दोनों मिलकर मुझे देंगे -400, और जब मैंने -400 को -16 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 25, यानी कि जो मेरी x की सेकंड वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब दोस्तों मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों ही रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है जो कि x इज इक्वल टू 15/4 एंड x इज इक्वल टू 25। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में x था ही क्या, राइट, इस क्वेश्चन में x मुझे ये बताता था कि जो मेरी स्मॉलर टैप है वो अकेले मेरे टैंक को कितनी देर में भर सकती है, यानी कि टाइम टेकन क्या है मेरी स्मॉलर टैप के लिए। फ्रेंड्स यहां पर तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज हैं, मैं यहां पर x की कौन सी वैल्यू कंसीडर करूं, चलिए एक एक करके इन दोनों ही वैल्यूज को कंसीडर करके देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या आते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लिया x इज इक्वल टू 15/4, तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 15/4 कंसीडर किया तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरा स्मॉलर टैप का टाइम टेकन था क्योंकि वो x के इक्वल था तो वो आ रहा है 15/4 आवर्स, यानी कि जो मेरी स्मॉलर टैप है वो अकेले 15/4 आवर्स के अंदर मेरे टैंक को भर सकती है। तो चलिए अब बिल्कुल इस तरीके से हम लार्जर टैप का टाइम टेकन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 15/4 सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -25/4। लेकिन दोस्तों क्या कभी ये टाइम नेगेटिव हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि दोस्तों ये जो x इज इक्वल टू 15/4 है ये मुझे आंसर नहीं दे पा रहा सही, इसका मतलब मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा, यानी कि दोस्तों जो मेरी x की वैल्यू 15/4 है वो सही नहीं आई। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से हम सेकंड वैल्यू को कंसीडर करके देखते हैं कि हमारे टाइम क्या निकल कर आते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारी सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू 25, जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 25 कंसीडर किया तो जो मेरी स्मॉलर टैप का टाइम टेकन है वो आ रहा है 25 आवर्स, और बिल्कुल इस तरीके से जब मैंने लार्जर टैप के टाइम के अंदर x की वैल्यू को यहां पर 25 सब्स्टिट्यूट किया तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 15 आवर्स, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी स्मॉलर टैप है उसे 25 आवर्स लगे हमारे टैंक को फिल करने के लिए, और जो मेरी लार्जर टैप है उसे 15 आवर्स लगे हमारे टैंक को अकेला फिल करने के लिए, यानी कि दोस्तों जो मेरी x इज इक्वल टू 25 वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।